और वो आते थे मौके पे चौका मार के चले जाते। जो आता था भाई लड़कों की ये क्या फैंटेसी है, ऐसे चल रहे होंगे कोई रैंडमली आएगा मेरा निप्पल मरोड़ के भाग जाएगा, मेरे चोंटी काट के जाते थे यार बच्चे। और ये सब अभी तक नहीं चला, ये सब चलता रहा ऑल द वे टिल दी हाई स्कूल। भाई हाई स्कूल में भी मेरे साथ यही सब हुआ था, ठीक है, वहाँ पर भी मैं बुली हुआ। वाह वाह, हाई स्कूल में तो लौंडे और भी ज़्यादा जहर थे, क्योंकि वो था ऑल बॉय स्कूल, सिर्फ और सिर्फ लड़के, और सरकारी स्कूल ऊपर से। और वहाँ के बाथरूम में तो क्या क्या ही कलाकारी थी, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। किसी दिन जब लाइव करूँगा तब बताऊँगा। वहाँ पर तो मुझे थप्पड़ भी पड़े हैं। लौंडे मुझे कोने में बिठा देते थे और एक लौंडा डेस्क के टेबल के ऊपर बैठ जाता था और एक लौंडा टेबल के साइड में बैठ जाता था, और दोनों मुझे थप्पड़ मारते रहते थे फॉर नो फकिंग रीज़न। और मैं रोता रहता था। एक तो मुझे समझ नहीं आती मैं रोता क्यों था। मेरे पास स्टील की बोतल थी, मैं पकड़ के अगर घुमा देता एक बारी तो दोबारा मेरे साथ कोई मुंह नहीं लगाता। पता नहीं मैं क्यों डरता रहता था इन लोगों से। तो फाइनली जब एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर बेंच चू चू करते रहते हैं और बच्चे चूची चूची करते रहते हैं, उस स्कूल से जब मैं बाहर निकला और मैं पहुंचा कॉलेज में, तो एक नया दौर शुरू हुआ, एक नया एरा शुरू हो गया मेरी ज़िंदगी का। क्योंकि मैं जब कॉलेज में गया तो मैंने ठान ली थी कि मैं मोटा होकर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तुम्हारा भाई हुआ पतला। मेरी जॉ लाइन इतनी तेज़ थी कि जैसे ही मैं क्लासरूम में एंटर हुआ ना, क्लासरूम में गुब्बारे लगे हुए थे, वो मेरी जॉ लाइन से फूट गए। क्लासरूम में गुब्बारे क्यों लगे हुए थे? क्योंकि हमारे जो HOD है, नहीं HOD होता है, क्या होता है, हाँ HOD होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हमारे उन मैडम का प्रोफेसर मैम जो है उनका बर्थडे था उस दिन। और भाई मेरा उस दिन से लेकर आज तक पार्टी के साथ कुछ तो नाता है। भाई मेरा पार्टी के साथ कुछ तो रिश्ता है ईशा। क्योंकि जब मैं जब मैं कॉलेज के अंदर एंटर हुआ तब पार्टी थी, जब कॉलेज छोड़ के आए तब पार्टी हुई, वो तो होती ही है। फिर जब मैं कंपनी में सबसे पहले काम करने गया तब दिवाली की पार्टी हो रही थी। फिर मैंने कंपनी को छोड़ा, फिर मैं कंपनी में दोबारा से गया तब फिर से दिवाली की पार्टी हो रही थी। फिर जब मैं इधर अपनी दूसरी कंपनी में एंटर हुआ तब यहाँ पे एनुअल पार्टी हो रही थी। मेरा और पार्टी की लकीर ऐसे पैरेलल चलती हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पार्टी हो जाती है। पहले मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कहीं कुछ होता ही नहीं था। अब मैं जहाँ जाता हूँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। खंडर स्कूल से अब मैं खंडर हवेली वाले बड़े से कॉलेज में पहुंच गया था। और ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खाली था। सरकारी कॉलेज जिसके आसपास जंगल ही जंगल था। भाई तुम लोग कुछ समझ नहीं सकते, अगर रात में वहाँ से कोई चला जाए ना तो बहादुर से बहादुर आदमी के भी तशरीफ से फ्लावर उग जाएगा। इतना खतरनाक जगह थी वो। भाई वहाँ दिन के टाइम पे आवाज़ें गूंजती, तुम समझ रहे हो? दिन के टाइम में तुम अगर चलोगे ना तो पूरे शहंशाह के अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग आएगी, ठक 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 ठक। और फाइनली यहाँ पर मैंने दिखाई कैरेक्टर डेवलपमेंट। मैं इस कॉलेज में आकर पूरी तरह से चेंज हो गया था। एक पतला जॉ लाइन वाला बदमाश लड़का, और वो निप्पल मरोड़ने वाली दास्तां अब भी चल रही थी। पर फर्क सिर्फ इतना है कि अब निप्पल मैं मरोड़ रहा था दूसरों के। तो मेरी क्लास में थे सिर्फ 5 लौंडे। हम पांचों के पांचों लौंडे पूरी तरह से नॉर्मल, पूरी तरह से स्टेबल माइंड वाले। हम लोग अपनी बकचोदी करते रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, ऐश करते। लेकिन लड़कियाँ, हमारी क्लास की जो लड़कियाँ थी वो अलग लेवल का जहर थी। देखो सबसे पहली थी सुल्लू। जिनको नहीं पता मेरी पुरानी वाली वीडियो देख लो, इससे जस्ट 1 या 2 वीडियो पहले डाली हुई है मैंने सुल्लू की कहानी। वो एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसी खतरनाक एंटिटी है सुल्लू कि वो जिस किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जाते, जिस किसी भी क्लास में जाते, जिस किसी ग्रुप में, जिस किसी भी गैदरिंग में जाते, वो वहाँ पर लड़ कर ही आती थी। और वो इस तरह से लड़ती थी कि सामने वाले का दिमाग भिन्ना जाए। मतलब अगर सामने वाला जीत नहीं रहा है ना तो वो ये मेक श्योर कर देगी वो अपना सर दीवार में देके मारेगा। इस तरह की लड़की थी। और दूसरी एक लड़की थी गुल्लू। हाँ, मैं असली नाम तो किसी का बताऊंगा नहीं, तो तुम लोग सुल्लू गुल्लू मुल्लू लुल्लू से ये काम चलाओ। तो दूसरी लड़की थी गुल्लू। वो ऐसी लड़की थी जो क्लास में कूल बनने के लिए कहती थी कि मेरे पापा फॉरेन में काम करते हैं, मैं यहाँ अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। वो अलग बात है कि 2 साल के बाद हमें पता चला कि उसके पापा भी यहीं हैं, चाचा भी यहीं है, सब रख का सारा परिवार यहीं पर है, कोई बाहर नहीं है, कोई भी फॉरेन में नहीं है। वो बस हमारे ऊपर अपना स्टाइल दिखाने के लिए ये सब करती थी। अब तीसरी लड़की सिल्ली, जिसके पापा की दुकान थी और वो उस दुकान पर बैठकर सारा दिन काम करती रहती थी। हाँ, वो दुकान की मालिक थी, काम नहीं करती, वो मालिक थी, ओनर थी दुकान की। वो बैठ के वहाँ पर ऐश करती थी और सिर्फ एग्जाम देने के लिए हमारे यहाँ आती थी। और एक बात बताओ, ये कौन सा पैराडॉक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मेरी क्लास में कभी भी कोई सुंदर लड़की हो ही नहीं सकती। भाई पहली क्लास से लेके आज तक कॉलेज का पूरा टाइम गुजर गया, आज तक मेरी क्लास में कभी कोई सुंदर लड़की हुई ही नहीं। जूनियर्स सुंदर होंगी, सीनियर
सुंदर होगी, और दूसरे सेक्शन की बच्चे मतलब दूसरे किसी स्ट्रीम की बच्चे वो भी सुंदर। मेरी क्लास में कोई नहीं, क्यों भाई, हमने कौन से पाप किए हैं? मेरे कॉलेज के क्लासरूम से एक प्राइवेट कॉलेज के हॉल से भी ज़्यादा बड़े थे। हम ऐसे शान से फैल कर बैठते थे, फिर भी पूरा पूरा क्लासरूम खाली ही लगता रहता था। और हमारे कॉलेज में थे अलग अलग तरह के गार्डन्स, जैसे बोटेनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल गार्डन, फ्लावर गार्डन और भी कई तरह के कद्दू लहसुन गार्डन। और एक 1000 किलोमीटर दिल्ली से भी बड़ा ग्राउंड था, और उसी ग्राउंड के एकदम कोने में 200 किलोमीटर दूर जाकर झाड़ियों के बीच में छुपा होता है एक बहुत ही आलीशान सा जनरेटर रूम। और उस जनरेटर रूम के अंदर बच्चे अपने अश्वगंधा की ताकत दिखाते थे। जिनको समझ नहीं आ रहा जाकर दूध पी के आओ। कई बार टीचर्स ने बच्चों को उस जनरेटर रूम में कुश्ती करते हुए पकड़ा है, और कई बार तो हम बच्चों ने टीचर्स को पकड़ा है। कहने को तो हमारा सरकारी कॉलेज था, लेकिन उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स करने की भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी थी। और एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए हमें जाना पड़ता था कैफेटेरिया में। जैसे हम कैफेटेरिया में एंटर करते थे, वो नहीं एंटर भी नहीं करते थे, एंटर करने से पहले ही एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू हो जाते थे। हमारा कैफेटेरिया थोड़ा ऊपर जाके था, तो हमें वहाँ पर करनी पड़ती थी चढ़ाई, माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चढ़ाई, जिसके अंदर हम बिना किसी इक्विपमेंट के ऊपर चढ़ते थे। और जब हम फाइनली पहुंच जाते थे तो वहां हमें बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ता, जो लाइन में नहीं लगी होती थी, ना एक झुंड बना होता था, जिसके अंदर लड़के लड़कियां मिलकर एक गोला बनाकर एक दूसरे से फिस्ट फाइट ले रहे हैं। भाई अलग ही फाइट क्लब बना रखा है, और वो लड़कर किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? पैटीज और समोसे के लिए। पर हम थे बैक बेंचर, तो हमें वहाँ पर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ऑफ रोडिंग करते थे, और वो ऑफ रोडिंग क्या थी? हम ट्रेडिशनल लाइन में या उस गोले में नहीं लगते थे, हम साइड से निकल कर पीछे किचन में घुस जाते थे, और किचन में घुसकर अंकल से पूछते, अंकल समोसे हैं? नहीं, अब तुम बताओ, सुनो ध्यान से। अगर तुम किसी दुकान पर जाते हो या फिर किसी कैफेटेरिया में, अपने कॉलेज के कैफेटेरिया में जाते हो और अंकल से पूछते हो अंकल समोसे हैं, तो अंकल क्या जवाब देंगे? या तो बोलेंगे है, या तो बोलेंगे नहीं है ना? हमारा अंकल क्या कहता था? हमारा अंकल से हमने पूछा अंकल समोसे हैं, अंकल कहता था बेटा बना लो, वो पीछे बना कर रखे, जाकर तल लो और खुद ही प्लेट में डालकर खा जाओ। और हम ये करते थे। भाई इतने समोसे किसी हलवाई ने नहीं तले होंगे जितने हमने कॉलेज के टाइम पे तल लिए हैं। हम क्लास खत्म करते जाकर समोसे तल के खाकर बैठ जाते थे, फिर हम अगली क्लास खत्म करते थे, वो खाकर बैठ जाए, फिर से खाकर बैठ जाते, फिर अगली क्लास, फिर ये एक साइकिल चल रहा था। हमने इतने समोसे तले थे कि अगर हम परसेंटेज मांग लेते तो कॉलेज वालों से ज्यादा अमीर हम हो जाते। और मेरी किस्मत इतनी ज्यादा भैरंड है कि आज तक मैं जिस किसी भी स्कूल या कॉलेज में गया हूँ वहां पर कोई ट्रिप ही नहीं जाता था। बाकी बच्चे ट्रिप के नाम पे अंडमान निकोबार से लेकर निक्कर के अंदर वाले अंडों तक हर जगह घूम के आ चुके हैं, लेकिन मैं आज तक कहीं भी किसी भी ट्रिप पे नहीं गया। मैं जिस किसी भी कॉलेज या स्कूल में गया हूँ उसके अंदर इतनी गंदी पनौती लगी है कि उसके अंदर कभी कोई ट्रिप गया ही नहीं। हम लोग बस क्लास में बैठ रहे, लेकिन हम क्लास के अंदर ही पूरा एडवेंचर कर ले, पूरी दुनिया हम क्लास के अंदर ही घूम चुके हैं। बैक बेंचर होने का ये एक अलग ही फायदा होता है। खैर आज की वीडियो में इतना ही। एंजॉय करो, मजे करो, बाय।